नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, आज हम बात करेंगे शश योग, पंच महापुरुष योगों में से एक शश योग। जिस किसी जातक जातिका की कुंडली में अगर शश योग का निर्माण होता है, ऐसे जातक जातिका जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। साथियों, शश योग का निर्माण होता है शनि ग्रह के द्वारा। शनि ग्रह जो कि न्यायाधिपति हैं, न्यायाधीश हैं, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा मेहनत से काम करते हैं, अपने ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को शनि हमेशा फलीभूत करता है और हमेशा तरक्की की ओर लेके जाता है। तो आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं किस प्रकार से शनि के द्वारा जन्म पत्रिका में शश योग का निर्माण होता है। साथियों, आप जन्म कुंडलिका के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिका जो पहला हाउस है, चतुर्थ हाउस है, सप्तम हाउस है और दशम हाउस है, ये कुंडली के केंद्र भाव है। तो केंद्र भाव कुंडली की बंद मुट्ठी होती है। यहाँ पे अगर कोई भी ग्रह आके विराजमान हो जाए तो कुंडली को मजबूत बनाते हैं, कुंडली के अंदर योग बनाते हैं, अच्छे अच्छे ग्रहों की युतियां होती है जिससे आदमी का भाग्य प्रबल होता है। तो साथियों, यहाँ पर शनि अपने खुद के घर में, यानी कि अपने 10 नंबर की राशि हो या 11 नंबर की राशि हो या 7 नंबर की राशि हो, यहाँ पे अगर विराजमान होते हैं, 10 नंबर की राशि हो गई मकर राशि, कुंभ राशि और तुला राशि। तुला राशि इनकी उच्च की राशि होती है शनि के। तो आप समझिए इस तरीके से कि अगर 4 केंद्र है और किसी भी भाव में अगर शनि विराजमान हो और साथ में अगर 7 नंबर लिखे होते, तुला राशि होती, तब भी शश योग का निर्माण होता। शनि अगर 10 नंबर के साथ विराजमान होते तब भी शश योग का निर्माण होता। शनि अगर 11 नंबर के साथ विराजमान होते तब भी शश योग का निर्माण होता। इसी प्रकार से इन तीनों ग्रहों में और अगर इस प्रकार शनि विराजमान होते हैं तब भी शश योग का निर्माण होता है। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अगर लग्न भाव के अंदर 7 नंबर के साथ शनि या 10 नंबर के साथ शनि या 11 नंबर के साथ शनि बैठे तो शनि क्या प्रभाव देते हैं जन्म कुंडलिका के अंदर। तो दोस्तों, लग्न भाव जो है मन और मस्तिष्क के स्वामी है। आदमी की शरीर की संरचना लग्न भाव से हम ज्ञात कर सकते हैं। आदमी की विवेक, बुद्धि, चातुर्य, उसका समझ, सोच, सब हम जानकारी लेते हैं लग्न के माध्यम से। तो यहां पर शनि अपने ही घर में लग्न भाव के अंदर बैठ करके आदमी को बहुत ज्यादा कर्मशील बनाता है और सोचने समझने की शक्ति प्रबल होती है। और यहाँ पर आदमी बैठ करके मेहनती होता है, क्योंकि शनि यहाँ पे तीसरी दृष्टि से पराक्रम को देखता है। तो आदमी पराक्रमी होता है, मेहनत करने वाला होता है, कर्मशील व्यक्ति होता है और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति होता है, अपने भाइयों का ध्यान रखने वाला व्यक्ति होता है, मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है। शनि यहाँ पे सप्तम दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, यानी कि रोजगार के घर को, दाम्पत्य जीवन के घर को। तो रोजगार पे दृष्टि डाल करके ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मेहनती होता है और धीरे धीरे मेहनत करके, कर्म करके सफलताओं को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन उसका बहुत ही ज्यादा खुशहाल होता है, क्योंकि शनि की शश योग बना करके सप्तम दृष्टि है, उसके सप्तम भाव के ऊपर है, पूर्ण दृष्टि है। तो दाम्पत्य जीवन को खुशहाल किया, पति पत्नी में अच्छा सामंजस्य रहता है और दोनों सुखपूर्ण अपने जीवन को यापन करते हैं। साथ ही साथ शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पे, कर्म भाव पे, पिता के भाव पे पड़ती है, जिससे पिता की सोच समझ का फायदा उठा करके जीवन में आगे बढ़ता है और कर्म के क्षेत्र में आकर के आदमी बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनता है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा बहुत बड़े लॉयर बनते हैं, बहुत बड़े जज बनते हैं। ऐसे व्यक्ति पेट्रोल लाइन में जाते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मेहनत करके सफलताओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो साथियों, हमने जानकारी ली किस प्रकार से शनि अगर लग्न भाव में, पहले केंद्र भाव में बैठ करके अगर शश योग का निर्माण करे तो व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। साथियों, शनि जो है वह न्यायाधीशपति है। शनि का जो डिग्री है वह 10 से लगाकर 20 डिग्री में हो तो शनि शश योग में बहुत ही अच्छा फायदा देता है जातक और जातिकाओं को। शनि अगर मार्केश हो तो अपने शश योग का फायदा इतना नहीं दे पाते हैं। शनि अगर अस्त हो तब भी अपना शश योग का फायदा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि शनि जो अपना फायदा करते हैं वो डिग्री उनकी 10 से लगाकर 20 होनी चाहिए। अगर 20 से ज्यादा हो तो इतना फल नहीं दे पाते हैं, और 10 से अगर कम भी हो डिग्री तो भी अपना उसका फायदा इतना नहीं मिल पाता है। तो अगर जिस किसी जातक जातिका की कुंडली में अगर इस प्रकार का योग बन रहा है तो समय रहते हुए वह अपने कुंडली का विश्लेषण करवा करके और समय से पहले पूर्व ही वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, जिससे आपके आने वाला समय आपको फेवर करे और आप उस फील्ड में आप ऊंचाइयों को प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज हमने बात की किस प्रकार से शश योग का निर्माण होता है लग्न भाव के अंदर। इसी प्रकार से हम अगले एपिसोड में बात करेंगे चतुर्थ भाव में अगर शश योग का निर्माण होता है अपनी अपनी राशियों के साथ तो किस प्रकार का फल प्रदान करता है जातक और जातिकाओं के जीवन में। दोस्तों, आपके जीवन में भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो आप
निसंकोच होकर के मेरे कार्यक्रम में कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके जो भी सवाल होंगे उन सवालों का जवाब दूंगा अपने कार्यक्रम के माध्यम से। तो दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।